क्वेश्चन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे अपन डिफाइन करते हैं, उसका परिभाषा क्या है। तो मैंने आपको पेड क्लास में काफी बेहतर तरीका से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार इसका डेफिनेशन बताता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और जो यूजर होता है उन दोनों के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, एक तालमेल का काम करता है, इंटरेक्शन कराता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कोई भी कंप्यूटर केवल एक डम्ब मशीन बन के रह जाएगा, केवल एक डब्बा बन के रह जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके हेल्प से हमारा कंप्यूटर कोई भी काम करता है, क्योंकि यार ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे के सारे इंस्टॉल होते हैं और अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली एक मिडिल मैन है जो यूजर को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है मैंने आपको बता दिया। ए प्रोग्राम दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, या फिर ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हार्डवेयर है? नहीं है, इसको काट दो। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट सॉफ्टवेयर, क्या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके हेल्प से सॉफ्टवेयर को राइट किया जाता है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, यानी जो हार्डवेयर है और जो यूजर है उन दोनों के बीच एक इंटरेक्शन का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, एक मिडिल मैन का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। राइट, नेक्स्ट। विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम allocates the CPU to the process with the shortest execution time first। बोल रहा है कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो सीपीयू में ये बताता है कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम काफी कम है, सबसे कम है, पहले सीपीयू उसको एलोकेट होगा। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब उसका बर्स्ट टाइम, BURST, बर्स्ट टाइम मतलब कितना टाइम वो लेता है सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट होने में। तो जो सबसे कम टाइम लेता है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम है, उस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हम क्या बोलते हैं? क्या उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोल देंगे, क्या उसको शॉर्टेस्ट जॉब बोलेंगे, या फिर प्रायोरिटी एल्गोरिदम क्या बोलेंगे? तो देखो क्वेश्चन में पहले से ही लिखा गया है कि जिसका एग्जीक्यूशन टाइम सबसे शॉर्ट होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उसको। तो चूंकि सबसे शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम के लिए बोला है तो उस केस में आंसर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो जाएगा। FCFS क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रोसेस सीपीयू के पास पहले आएगा, जो रेडी क्यू में पहले आएगा, पहले उसका एग्जीक्यूशन होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले पाएगा। ठीक है सर। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है? हम देखते हैं कि काफी हमारे पास अगर प्रोसेस है तो उनमें से देखेंगे सबसे कम टाइम जो लेगा एग्जीक्यूट होने में, हम उसको पहले एग्जीक्यूट कराएंगे। सो शॉर्टेस्ट जब हो गया। प्रायोरिटी क्या होता है? इसमें हर एक प्रोसेस का कुछ प्रायोरिटी होता है कि जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा पहले उसको एग्जीक्यूट कराना है। जैसे मान लो कि आप क्यू में लगे हो, क्यू में आप लगे हो, 1 2 3 4 4 लोग क्यू में लगे हैं। अगर कोई मंत्री का बेटा आ गया, कोई एमएलए का बेटा आ गया, कोई विधायक का बेटा आ गया, या फिर कोई ऐसा आदमी आ गया जिसका काम पहले करना है, तो उसको प्रायोरिटी मिल गई, तो पहले काम उसका होगा। जैसे मानो कोई आया, कोई जैसे मान लो कि आप हॉस्पिटल में हो, किसी को बुखार लगा है, किसी को दर्द हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन कोई सीरियस पेशेंट आ गया जिसको काफी सीरियस है, अगर उसकी इलाज टाइम से नहीं हो तो आदमी की डेथ भी हो सकती है, तो इसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। बोला जाएगा यार तुम लोग को बुखार लगा, जल्दी पीछे भागो, पहले इसका काम होगा, पहले इसको देखा जाएगा। राइट। तो कई बार ऐसा केसेस होते हैं जिनमें हमें कुछ प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि पहले इसको एग्जीक्यूट कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हेल्प लेते हैं। राइट, नेक्स्ट। इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द सीपीयू इज एलोकेटेड टू विच प्रोसेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रायोरिटी एल्गोरिदम है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, उसमें सीपीयू हम उसको एलोकेट करते हैं जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, जिसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है, पहले हमें उससे एग्जीक्यूट करना होता है। मतलब जो सीपीयू होता है
हम उसको एलोकेट करते हैं या फिर उसको एलोकेट होता है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो सीपीयू एलोकेटेड टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल सही बात है। सीपीयू एलोकेटेड टू द लोएस्ट प्रायोरिटी, नहीं। इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस, नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, तो पहले जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे। विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम, कौन सा एल्गोरिदम है जो टाइम क्वांटम को डिफाइन करता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें किसी भी प्रोसेस को पकड़ के डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। हमें क्या करना होता है कि जो प्रोसेस है उनको कुछ टाइम देना होता है। कि जैसे मान लो अगर जैसे मान लो एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा प्रोसेस, पांचवा प्रोसेस। तो पहले एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बजाय सबको हम लोग टाइम देते हैं कि 4 सेकेंड इसको करो, फिर 4 सेकेंड इसको, फिर 4 सेकेंड इसको, फिर 4 सेकेंड इसको, फिर 4 सेकेंड इसको। इससे क्या होगा कि जितने प्रोसेस हैं सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे और कोई भी ज्यादा वेट नहीं करेगा। कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं होगा जिसको लंबे समय से वेट करना पड़ रहा है। अगर मान लो कि ये 20 सेकेंड लेता है, मान लो 20 सेकेंड, ये 30 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, मान लो ऐसा इतना टाइम लेता है इसको एग्जीक्यूट होने में। तो अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो सबको एग्जीक्यूट अगर मैं करूं तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब जाके हमारा इस प्रोसेस का नंबर आएगा। तो इसमें क्या होता है यार, सबको हम वेट नहीं कराते हैं, बोलते हैं यार सबको हम लोग टाइम देते हैं कि इतना टाइम तक एग्जीक्यूट हो, इतना टाइम बीत जाएगा तो फिर दूसरा प्रोसेस होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, और पांचवा के बाद फिर पहला होगा। इससे क्या होता है, सबको एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है एग्जीक्यूट होने में, ताकि स्टार्वेशन की जो समस्या है वो नहीं आती है, और किसी भी प्रोसेस को ज्यादा देर तक रेडी क्यू में, वेटिंग क्यू में वेट नहीं करना पड़ता है, राइट। तो जो टाइम क्वांटम होता है ये हमारा होता है, या फिर टाइम स्लाइस बोलो, टाइम क्वांटम बोलो, या फिर टाइम स्लाइस, ये हमारा होता है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। राउंड रोबिन शॉर्टेस्ट जॉब में होता है नहीं। शॉर्टेस्ट जॉब में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है पहले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। राउंड रॉबिन होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रायोरिटी होता है नहीं। प्रायोरिटी क्या होता है कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट। बोला कौन सा टेक्निक है जिसको फ्री स्पेस मैनेजमेंट मतलब मेमोरी फ्री करने के लिए हम यूज में नहीं लेते हैं? क्या बीट मैप और बीट वेक्टर को नहीं लेते हैं, काउंटिंग को नहीं लेते हैं, पेजिंग को नहीं लेते हैं? तो देखो जो पेजिंग होता है ये होता है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, मेमोरी या फिर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होता है। ये मेमोरी को मैनेज करता है ना कि उसको फ्री करता है, तो ये एक टेक्निक नहीं है। बाकी जो बीट मैप है, बीट वेक्टर बोले या फिर काउंटिंग है, ये दोनों मेमोरी को फ्री करने का टेक्निक है, लेकिन जो पेजिंग है वो मेमोरी को मैनेज करने का टेक्निक है, राइट। तो आंसर क्या हो जाता है? सी। अब यहाँ कुछ देखो, जो बीट मैप और बीट वेक्टर है ये फ्री स्पेस के लिए यूज होता है। जो काउंटिंग है, काउंटिंग इज ऑल्सो वैलिड फ्री स्पेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू ट्रैक कंटिन्यूअस फ्री ब्लॉक। लेकिन जो पेजिंग है वो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, नॉट अ फ्री डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। यह मेमोरी मैनेजमेंट है ना कि डिस्क मैनेजमेंट, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज प्रोबेबली ऑप्टिमल in that it gives the minimum average waiting time for a given set of process? इसका आंसर क्या होगा? बोला कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो काफी ऑप्टिमल है, जो कम से कम एवरेज वेटिंग टाइम देता है? क्या राउंड रॉबिन कम एवरेज टाइम देगा, क्या एफसीएफएस, क्या प्रायोरिटी, या फिर मोर देन वन, या फिर नन ऑफ दिस? तो देखो जो सबसे ऑप्टिमल है और जो सबसे कम एवरेज वेटिंग टाइम देता है वो होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि जो जॉब, जो प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम काफी कम होता है पहले उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो क्या होता है, वेटिंग टाइम कम हो जाता है। राउंड रॉबिन में क्या होता है, फिर भी इसमें वेट करना पड़ता है,
भले ही हर एक प्रोसेस के लिए हम कुछ टाइम स्लाइस दे दें, कुछ टाइम क्वांटम दे दें कि हाँ इतने समय तक ये प्रोसेस होगा, इतने समय तक ये होगा, इतने समय तक ये होगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि एक प्रोसेस हो रहा है तो बाकी सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं, राइट। और जैसे मान लो कि कोई पहला ही प्रोसेस है जिसको 20 सेकेंड लगेगा और हर एक बार में मैं 4 सेकेंड दे रहा हूँ, तो फिर उसको 20 बार में एग्जीक्यूट होने में, मतलब 20 सेकेंड एग्जीक्यूट होने में 4 टाइम क्वांटम में 5 राउंड की सारी प्रोसेस करनी पड़ेंगी और 5 राउंड के बाद वो जाके एग्जीक्यूट होगा। तो उसमें भी जो वेटिंग टाइम है वो ज्यादा होगा, ना कि कम। और एफसीएफएस में तो पूछो ही मत, इसमें तो वेटिंग टाइम सबसे ज्यादा होगा। एफसीएफएस में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया है वो तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो बाद में आया है वो तो वेट ही करते रह जाएगा। इसमें तो वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। और प्रायोरिटी में यार जिसकी प्रायोरिटी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे लोग चक्कर काटते रह जाएंगे, राइट। तो इसमें भी ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो सबसे जो कम वेटिंग टाइम लगता है वो होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। आंसर यहाँ नहीं दिया है तो नन ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ हर बैच फाइल्स। बैच, जैसे इसमें बैच लिखा हुआ है तो काफी सारे लोग बैच यहाँ देखेंगे मार देंगे, ये इसका आंसर नहीं होता है, इसका होता है BAT.BAT, ये इसका एक्सटेंशन है। जैसे आप देखते हो जो HTML फाइल है, HTML उसका एक्सटेंशन होता है .HTML, जो C++ होता है .CPP, जावा का .JS, वैसे ही जो बैच फाइल होता है उसका होता है .BAT, इसको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट, the problem of indefinite blockage of low priority jobs in general priority scheduling algorithm can be solved using। बोल रहा है कि अगर लो प्रायोरिटी वाले कोई भी प्रोसेस है, जो जॉब है, अगर जनरल प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से हम कर रहे हैं तो कौन से प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ indefinite blockage of low priority jobs in general प्रायोरिटी शेड्यूलिंग कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग। बोल रहा है कि जो सामान्य प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कम प्राथमिकता जॉब्स के लिए अनिश्चितकालीन स्टार्वेशन की समस्या को किसके द्वारा हल किया जा सकता है। क्या डल्टी बीट के द्वारा, क्या फिर कंपैक्शन के द्वारा, या फिर एजिंग के द्वारा। कंपैक्शन तो फ्रेगमेंटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फ्रेगमेंटेशन, जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, क्यों होता है, आगे के लेक्चर्स में, आगे के प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। बस अभी इतना समझना है कि जो फ्री स्पेस रेंडमली बच जाता है डिस्क में, उसको एक साथ लाया जाता है कॉम्पैक्शन के हेल्प से, ताकि एक साथ लाने पे जो मेमोरी होती है उसको हम यूज कर सकते हैं। और डल्टी बिट तो होता नहीं है, तो आंसर क्या होता है, एजिंग। इसका आंसर क्या होगा, एजिंग। एजिंग क्या है, एजिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेज द प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेस। एजिंग, जैसे देखो इसका नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है, एजिंग मतलब एज इसका हो रहा है, मतलब जो काफी लंबे टाइम से प्रोसेस जो वेट कर रहे हैं उनके प्रायोरिटी को बढ़ा देता है कि यार इसने काफी ज्यादा वेट किया है, इसकी प्राथमिकता बढ़ा दिया, पहले इसको एग्जीक्यूट करो। जब काफी ज्यादा देर तक रेडी क्यू में प्रोसेस वेट करता है उस समस्या को बोलते हैं एजिंग। उसमें क्या होता है एजिंग में कि बहुत देर तक वेट करने के बाद उसकी प्रायोरिटी बढ़ाई जाती है ताकि उसको भी एग्जीक्यूट करने का मौका मिले, राइट। नेक्स्ट, which system call is used by the operating system to create a new process। न्यू प्रोसेस क्रिएट करने के लिए कौन सी सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज लाई जाती है। क्या फॉर्क, क्या एग्जीक्यूट, पाइप। तो देखो जो न्यू सिस्टम होता है उसके लिए फॉर्क लाया जाता है, FORK, सबके बारे में देखते हैं। फॉर्क क्या करता है, न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट क्या करता है, रिप्लेसेस द करंट प्रोसेस इमेज, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, ठीक है। पाइप इज यूज्ड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस मतलब दो प्रोसेस के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसको करते हैं पाइप के हेल्प से। पाइप पाइप मतलब जैसे मानो ऐड कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह तक पानी पहुंचा रहे हो मान लो, तो दो प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, इंटर प्रोसेस मतलब प्रोसेस के बीच, जब दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसको हम पाइप जो फंक्शन है उसके हेल्प से करते हैं। इन अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसका क्या होगा, बोला जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से सबसे सुटेबल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या है। क्या राउंड रॉबिन है, क्या FCFS है, या फिर प्रिमिटिव है।
राउंड रॉबिन क्या होता है, जिसमें टाइम स्लाइस बांटते हैं, टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम। तो क्या ये रियल टाइम में होता है, रियल टाइम में जैसे मुझे चाहिए वैसे हो जाता है, नहीं। अगर कोई बाद में प्रोसेस आया है तो उसके लिए भी टाइम एलोकेट होगा, उसको वेट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं होगा, जब वेट कर रहे हैं तो रियल टाइम थोड़ी हो रहा है। अगर वेट कर रहे हैं, जैसे मानो समझो, जैसे मानो कि आप यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, 4 लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। और आपको जाना है, जैसे आप यहाँ पहुंचे, जैसे जैसे आप यहाँ काउंटर पर पहुंचे, आपका काम होना चाहिए। तो अगर राउंड रॉबिन की हेल्प से आप करोगे, जैसे मानो आप लास्ट में पहुंचे, तो इसका 4 सेकंड बीत जाएगा, फिर इसका 4 सेकंड, फिर इसका 4 सेकंड, फिर इसका 4 सेकंड। तो रियल टाइम में थोड़ी होगा, आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा, तब आपकी बारी आएगी, राइट। तो क्या ये रियल टाइम हो गया, नहीं, ये तो काफी देर बाद आया है, तो रियल टाइम थोड़ी होगा, ये नहीं होगा। तो राउंड रॉबिन क्या हो जाएगा, गलत। क्या जो FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इससे जैसे आप जाओगे वैसे आपको मेमोरी मिल जाएगा, वैसे आपको CPU मिल जाएगा, नहीं। अगर मानो FCFS में गए तो पहले इसका काम पूरा का पूरा होगा, फिर इसका पूरा का पूरा होगा, फिर इसका पूरा का पूरा होगा, फिर आप लास्ट में गए होगे तब आपका होगा। तो रियल टाइम थोड़ी हो रहा है, आपको तो काफी लंबा समय तक आपको वेट करना पड़ रहा है, ये भी नहीं होगा, काटो इसको। प्रीम्प्टिव, प्रीम्प्टिव मतलब क्या होता है कि कोई प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, और प्रीम्प्टिव का ये मतलब है कि जैसे कोई हाई प्रायोरिटी वाला या फिर कोई प्रोसेस आया, तो इस प्रोसेस को बीच में ही रोको, इसका एग्जीक्यूशन, जो नया प्रोसेस आया है पहले उसको देखो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मानो कि पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी सारे ये लोग वेटिंग में हैं। जैसे कोई नया एक प्रोसेस आया, तो अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, इसको रोको, रोको इसको, पहले इसका काम करो। अगर इसका काम करोगे, प्रिमिटिव मतलब जिसको फोर्सफुली, जिसको रोका जा सकता है, प्रिमिटिव जिसको रोक देंगे बीच में, और जो नया प्रोसेस आया है पहले उसका काम करेंगे, इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होगा प्रिमिटिव। एक होता है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव मतलब जिसको बीच में रोका नहीं जा सकता है, जैसे जो FCFS है नॉन प्रिमिटिव है, मतलब अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और कितना भी प्रायोरिटी वाला कोई भी प्रोसेस आ जाए, उसको लाइन में लगना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले आया है वही पहले पाएगा। तो इसके लिए हमने एक काफी स्ट्रक्चर्ड कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस जो PYQ अभी तक है, इसके पहले जो एग्जाम्स हुए हैं या फिर उस लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसका PYQ, 45 सेक्शनल मॉक, एक एक सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट। आप फुल मॉक टेस्ट दे पाएंगे कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है उससे चीजें आपसे सॉल्व हो रही है कि नहीं। वीडियो सॉल्यूशंस अलग अलग एग्जाम्स के PYQ का, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, हैंड रिटन एंड टाइप नोट्स, ये सारा पैकेज आपको सिर्फ 497 में देखने को मिलेगा। आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है और इस कोर्स को इनरोल करना है। इसमें एक एक सब्जेक्ट को हमने इतना बेहतर तरीका से पढ़ाया है कि अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो कंप्यूटर साइंस के स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसको काफी आसानी से क्रैक कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से, या फिर आप चाहते हैं भैया यार मुझे वीडियो कोर्स से नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ नोट्स से पढ़ना है, तो आप सिर्फ हमारे नोट्स को 99 रुपये में ले सकते हैं। 99 रुपये में आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स देखने को मिल जाएगा। और देखो, आपको एक चीज पता है कि जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा ही पूछेगा, DBMS पूछेगा ही पूछेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछेगा ही पूछेगा, प्रोग्रामिंग पूछेगा ही पूछेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूछेगा, नेटवर्किंग पूछेगा, उस पूछेगा, मतलब एक एक जो सब्जेक्ट है आपसे पूछना ही है। और बाय द वे आगे चल के ऑफिशियल सिलेबस आता है और उसमें कोई भी सब्जेक्ट अगर एक्स्ट्रा ऐड होता है तो उसको भी हम इस कोर्स में खत्म कर देंगे, एक एक चीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चैनल आपका काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपकमिंग किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स के लिए। तो आप जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और वहां कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना शुरू हो गया है, तो अभी पढ़ाई जरूरी है। चलिए